जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम जैसे लोग सिर्फ देखकर खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं। पार्सल आया है। हमें बहुत खुशी होती है सिर्फ देख के। और ये तैयार बन है गया। हमारा अल्लाह, फूड खुशबू भी इतनी पार्सल मजे की आ रही तैयार है। मजे की ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस आप इसको जरूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, और आप भी खा ले, एक आध खा ले, कुछ नहीं होता। अच्छा, मेरे ख्याल से एक आध तोड़ के दिखाएं तो ये अंदर से लग कैसा रहा है? बड़ा अच्छा क्रिस्पी है, अंदर से कलरफुल भी होगा ना। बिल्कुल देखें कितना क्रिस्पी है ये। अल्लाह जालमो, वाओ, सो रिच एंड हेल्दी। बहुत बस ज्यादा ठीक है। हेल्दी है। तो आप इसे, मेरे हाथ आपने वो खराब दीजिए मुझे। औसम अरे भाई, ऑसम टिश्यू है ना, खराब कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बहुत के लिए। शुक्रिया, इंशाल्लाह। अगले किचन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जी, हम इंशाल्लाह। सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, मेहमान को यहाँ बुलाएंगे। और आज जो हमारी मेहमान है, अपने करियर का आगाज 2013 में इन्होंने मॉडलिंग के बाद अदाकारी जब शुरू की तो एक फिल्म, बड़ी मशहूर फिल्म थी पानी जैसा प्यार, जो कि 2013 में रिलीज हुई, उसमें काम किया। फिर उसके बाद ड्रामा सीरियल रिहाई जो बड़ा मशहूर हुआ, उसमें इनका किरदार था नूर जहां का, वो अदा किया और उसके लिए लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा सराहा और इनकी आंखों के बड़े तस्करे रहे। उसके बाद बहुत सारे ड्रामे इन्होंने किए, जिसमें मेरा पहला प्यार, उसमें जो इन्होंने मेरे प्यार की हालत की थी मैं बता नहीं सकता। सरताज, मेरा तू मेरा राज, 2014, मन चले, खुदा परस्त, दीवार शब, तड़प। हाल ही में इनकी अभी एक फिल्म आई थी चिक्कड़, उसमें बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर था और बेतहाशा टेलीफिल्म्स की हैं। सो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और जब बात करती हैं तो आप यकीन करें कभी कभी हम भी डर जाते हैं कि कुछ डांट वांट ही ना दें, क्योंकि सच बोलती हैं और बड़ा खरा खरा बोलती हैं। प्लीज वेलकम नौशीन शाह। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। क्या हाल है नौशीन? I am good. How are you? आई एम गुड। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक. Thank you so much. जी, पानी जैसा प्यार ड्रामा था बिल्कुल, मैं Yes. फिल्म कह गया। Yes. और बेतहाशा टेलीफिल्म से कैसी हैं नौशीन आप? कहाँ Alhamdulillah. गायब हैं? I'm very much around. हैं? You are इधर ही very हूँ. much around? Yes. Yes. हाँ, लेकिन चिक्कड़ में आप नजर आई, उसके You चिक्कड़ saw फिल्म it? है। आपने देखी? हैं? आपने हाँ, देखी? देखी कैसी थी मैंने। लगी? मैं यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़े दिन पहले, हमारे जो तारिक भाई हैं, मैं कि अभी वो जो ड्रामा सीरियल बड़ा हिट हुआ जिसपे लोगों ने बड़ी बात की, तन मन नीलो नी, Yeah. इसी तरह का एक टॉपिक जो है वो चिक्कड़ में भी था। लेकिन चूंकि लोग सिनेमा नहीं जाते तो उस तरह का टॉपिक जब ड्रामे में आया तो वो जरा ज्यादा लोगों ने देखा और उसको जरा ज्यादा लोगों ने डिस्कस किया। बट मुझे खुशी हुई कि इस तरह के टॉपिक्स पे पाकिस्तान में काम हो रहा है। Exactly. बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से देखना चाहिए लोगों को, हमारे सिनेमा को, उस तरह से लोग नहीं देखते। दुनिया टीवी भर में ज्यादा देखा नौशीन ये जाता है, which is मसला- good. दुनिया भर में ये मसला जो है वो आया है कि लोग, मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ कल्चर हिंदुस्तान है या अमेरिका है, अमेरिका में ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा स्क्रीन्स बंद हुई हैं। लोगों ने सिनेमा, लोग कम जा रहे हैं। रीजन OTPs हो सकते हैं। Yes. Yes. क्योंकि Definitely. आप क्या $17, $15, $12, $10 आप देते हैं महीने का, एंड यू आर वॉचिंग 100 ऑफ Everything at मूवीज। home, on your phone. So yeah. हाँ, तो आप makes फोन पे भी sense. देख रहे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपने लैपटॉप पे खोला, हेडफोन लगाया, बट वो जो एक साथ फिल्म देखने का एक्सपीरियंस है, I वो जो know. आप सिनेमा में एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं आता। वो डिफरेंट है. हाँ, There's nothing like it. I mean, इसलिए घर से जाना, दोस्तों के साथ, आप फैमिली के सबके साथ, साथ सिनेमा में रुकते उसका हैं, एक सबके साथ हंसते चाम ही हैं। अलग है. हाँ, उसका चार्म बिल्कुल अलग है। yeah. सो फिर दूसरा मसला हमारे साथ ये हो But things गया, are changing, फैसल. हाँ? जमाना बदल रहा है. जमाना बदल रहा है, Yeah. लेकिन हमारे साथ ये मसला हुआ कि अरबों रुपए की फिल्म लोग टीवी पे देख रहे हैं, तो चंद करोड़ की फिल्म लोग देखने कैसे सिनेमा आएंगे? Yeah. जो अगर कोई फिल्म चल जाती है पाकिस्तान में तो मैं इस वक्त समझता हूँ कि वो तो कमाल है। हिंदुस्तानी सिनेमा का यही हाल है। हाँ, हाँ. लोग नहीं आ रहे हैं कोई नॉर्मल फिल्म देखने के लिए, जो एक जमाने में मशहूर हुआ था कि ये सिनीप्लेक्सिस की फिल्म्स हैं जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी खूबसूरत फिल्म्स बनाई, वो अब उस तरह की फिल्म चलती है तो लोग आते ही नहीं है देखने। True. लेकिन लेकिन क्या वही कह वाली सकते बात है ना हैं? कि विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग. जमाना बदल रहा है, हाँ. लोग बदल रहे हैं. परसेप्शन भी जरा डिफरेंट होती जा रही है, टुवर्ड्स द सिनेमा एंड एवरीथिंग. बिल्कुल। परसेप्शन भी लोगों की चेंज होती जा रही है. तो आई थिंक द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि जैसे वक्त बदल रहा है, आप भी उसके साथ बदलनी हो रहा, हाँ। अडेप्ट करें. मसला ये है कि ये जो OTT है, या हम उस पे जा ही नहीं पा रहे हैं। या हमारे साथ तो ये वाला बड़ा मसला हो गया है
और मसले की वजूहात भी कुछ ऐसी हैं कि मैं अब क्या डिस्कस करूं। ना ही करें, छोड़ दें। हाँ, छोड़ें। हम पाकिस्तानियों के साथ जो ज्यादती होती है। हाँ। अच्छा, सुना कि इस्लाम को बड़ा स्टडी करती हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ट्राई, कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत जितनी कर सकती हूँ। अच्छा, या तो क्या क्या लर्न किया उसमें? सबसे पहली चीज तो जो मुझे बड़ी हैरत भी है फैसल, हाँ। एक ऐसी चीज जिसकी लीनियंसी नहीं है हमारे दीन में, वो नमाज है। नमाज एक ऐसी चीज है जो आपने हर हाल में पढ़नी है, ठीक 5 वक्त की। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग अपनी कन्वीनियंस की नमाज पढ़ते हैं कि हाँ 2 नमाजें पढ़ते हैं, कभी 3 पढ़ लेते हैं, कभी 4 पढ़ लेते हैं। हालांकि जितना मैंने दीन को समझा है ना, उसमें नमाज इज समथिंग जिसको आप नहीं छोड़ सकते। रोज़ा है, रोज़े में ये है कि अगर आप सफ़र में हैं तो आप बाद में रख लें, अगर आप बीमार हैं आप बाद में रख उस लें। तरह की छूट नमाज में भी है नहीं, लेकिन वो ये है कि नमाज जैसे में नहीं है। आप अगर सफर में हैं नमाज में तो नहीं है, आप नमाज फराइज अदा कर लें। एब्सोल्युटली। हाँ। ये नहीं है, नमाज में कहीं पे भी नहीं है कि हाँ। आप छोटी कर दी ना, अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। हाँ। अगर आप सफ़र में तो आप फ़र्ज पढ़ लो, हाँ, बाकी चीज़ें छोड़ दें। बिल्कुल। सो दैट इज समथिंग आई हैव लर्नड, पेशेंस। हाँ, कि जितना Patience आए? ओए एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली पेशेंस। जो हमने तो नहीं देखे थे। हमारी दफा सफर नहीं था तुम में। नो, दीन का पता है, मैंने तो यही सीखा है कि आप बस रिलैक्स रहें। अल्लाह हाँ। साथ है, अल्लाह साथ कोई हो ना हो, वो ज़ात साथ ही है। आप जितना शुक्र करेंगे आपके लिए बेहतरी है, बिल्कुल जितना आप ग्रेसफुल रहेंगे आपके लिए बेहतरी है। वक्त जो है ना वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। तो अल्लाह कहता है कि मेरे लिए जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर उन पे चलोगे आसानी पैदा कर दूंगा, नहीं चलोगे, हो नहीं रब की मर्जी है, तो बेहतर है कि आप अपने रब की सुने। दैट्स इट। और दीन बहुत ज़्यादा, इट्स जस्ट आपकी एक दफ़ा के 4 या 6 हफ्ते के पढ़ने से आपको समझ नहीं आती। आई थिंक ये एक वो वाली चीज़ है जो आप कुरान भी आप पढ़ते हैं ना, तो हर बंदा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। थोड़ा थोड़ा करके आपके कुछ समझ आ जाए, कुछ समझ आ जाए। तो मैं भी एक छोटे से बेबी से दिमाग में कुछ चीज़ें डालने की कोशिश कर रही होती हूँ। या हाँ, हर दफा मैं मजे की बात ये शेयर कर रहा हूँ कि हर दफा जब आप कुरान को पढ़ते हैं, या समझते हैं, तो हर दफा एक नया पहलू निकलता है। ऐसा ही है। और हर दफा आप कहते हैं कि अच्छा मैं तो इस तरह से समझ रहा था, ये शायद थोड़ा इस तरह से है। फिर आप जब अगली दफा पढ़ते हैं आप कहते हैं नहीं, अच्छा हाँ वो जो पहले वाली बात थी उससे शायद थोड़ा सा उस तरह से है। तो अल्लाह ताला के इतने राज छुपे हैं। बेशक। पर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंड करना चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा है। इंसान को पता होना चाहिए कि वो जो जिस वजह से इस दुनिया में आया है वो क्यों आया है। नमाज का ये ना फैसल आपको सब्र दे देती है। हाँ, जब आप नमाज बेसिकली रुजू कर रहे हैं ना, आप अल्लाह ताला से एक बात है, सजदे करने का मौका मिल रहा है, उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो जब आप कनेक्ट करते हो तो सब्र आ जाता है। हाँ, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली वेरी ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव टू, हमारे तो बैटल्स हर वक्त की है ना। हाँ, बिल्कुल। कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, तो वो मसला जो है कोई भी किसी भी किस्म का, उसको हैंडल करने के लिए नमाज है। बिल्कुल। आप जो बात करें ना, वो सफर वाली जो मैं बात कर रहा था, उसको एक्चुअली जो उसको अगर ट्रू मीनिंग निकाली जाए तो सफर में उसको कसर कहते हैं। बिल्कुल उसे कसर तो वो yes. उसमें फायदा ये होता है कि आप ऑब्वियसली जिस तरह हम बड़ी नमाज पढ़ते हैं, हाँ. तो उसमें से फिर सिर्फ आप फराइज पढ़ लेते हैं। रोजे भी तुमने कहा, तो रोजों का भी ये सिलसिला होता है कि उसकी गिनती बाद में पूरी करनी होती है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से है, जो फराइज हैं वो फराइज हैं, या तो उनको पूरा करना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो 5 रुकन है, अल्लाह ताला हम सबको अब पूरी जैसे करने कुरान पाक भी है, देखिए कितनी अच्छी बात है। सिर्फ कुरान पाक आप पढ़ते हैं आपकी अपने लिए, आप कोई तबलीग नहीं कर रहे। तबलीग करना तो बहुत बड़ी बात है। टीचिंग्स तो दीन की जाहिरी सी बात है, वो तो जिसको आएंगी वही करें। हम तो नॉर्मल तरीके से पढ़ते सारी हैं जिंदगी। एग्जैक्टली। आप सीखते रहते हैं और आप सुकून है, बरकत है कि आप अगर 2 लाइनें भी मैं कहती हूँ कि आप कुरान की खोल के पढ़ रहे हैं ना, तो इतना भी बहुत है। आपने एक एफर्ट तो की कम से कम, उस पाक किताब को खोला तो सही। हाँ, लोग ना, मैंने देखा है नौशीन, इतनी सारी चीजों में पड़े रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई इतनी बड़ी चीजों में ना पढ़ो, नहीं, बेसिक्स में रहो। एब्सोल्युटली। और अपनी जिंदगी आसान करो। Yeah. वो ये यूं है, फलाना ऐसे है, डिमका यूं है, कहानी में उसमें हिस्ट्री में तो ये लिखा है
वहाँ पे उस तरह से यूं बयान है, और इसमें मैं कहता हूँ भाई बात सुन, हिस्ट्री आगे पहुँचते पहुँचते बदल सकती है, एक चीज नहीं बदल सकती तो वो कुरान। एब्सोल्युटली। तो मैंने कहा उसको फॉलो कर लो, अपनी जो बेसिक्स हैं उनको पूरा कर लो, अल्लाह ताला ने जो तरतीब बनाई है इज्जत देने की, उस इज्जत को फॉलो कर लो, बात खत्म। अपने आप को क्लियर रखो, डोंट गो फॉर लाइक हार्ड कोर टाइप के आपको हर चीज पता हो, वो नहीं जिसके हो बाद सकती है। इसीलिए तो ये सारी लड़ाइयाँ हैं यार। हर चीज कैसे आपको पता हो हाँ। सकती है? इट्स नॉट अच्छा, पॉसिबल। रमजान में ऑब्वियसली रमजान में काम किया? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत? इस दफा तो नहीं, अभी नहीं। तक तो नहीं। लेकिन जब रमजानों में काम होता है जी। तो मुश्किलात होती हैं सेट के ऊपर? रोजे में आई फील कि थोड़ा बहुत देखें, घर में भी मसले मसाइल हो भी जाएं तो हु केयर्स, कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता। फैमिली में भी हो जाती है क्या, मुझे तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। रोजे में बल्कि और अच्छा काम होता है। हाँ, क्योंकि एक टाइम तो ये था I कि feel अच्छा होता है। हाँ, It's just like more हम fun. लोग ये प्लान करते थे कि जाहिर सी बात है वो एक्सप्रेशन आ जाता है, थक और एक जाता है टाइम बंदा। आता है 4 बजे जहाँ पे ना बत्ती गुल होती है। Yes, अब yes. आपको डायलॉग याद भी करने, अपनी तरफ से बोलना Blank तो हो आसान जाते हैं होता है आप। ना, हैं? या ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक हो जाते हैं, बिकॉज पानी नहीं गया हुआ तो वो ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है बॉडी ब्रेन रेस्ट को, मांगती है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो फिर हमने प्लान किया कि नहीं, आफ्टर अफ्तारी, अच्छा, आफ्टर अफ्तारी भी आप ऐसे हो जाते अबे हैं? वो आधा घंटा होता है ना हाँ, सिर्फ। हाँ। आफ्टर अफ्तारी आप Yeah. काम शुरू करें Yeah. और उसके बाद आप सहरी तक काम करें। Yes. वो ऐसा मजे से काम होता था Yeah. कि वो हमने फिर किया ही है इस तरह से काफी काम। मैनेज तो करना होता है ना, क्या हैं? करें, मैनेज तो करना होता है। हाँ, काम तो करना है, काम you तो know. करना है। या लेकिन ये जब से फिर रमजान ट्रांसमिशन अल्लाह का शुक्र है मुझे मिलनी शुरू हुई, एक तो सीखने का बहुत मौका मिला। है ना, हाँ, बहुत बहुत सीखने का मौका मिल रहा है। एक अलग हाँ, जोन और में आप जाते जिन हैं। लोगों से दोस्तियां Yeah. बढ़ी हैं, या, जिन लोगों से बातचीत हुई है, या, तो वो बिल्कुल ही एक अलग लोग हैं, और उनसे बहुत कुछ समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। हर रोज एक नई चीज आती है आपके Yeah. पास। हाँ, जो हमें पता भी नहीं होती। हमें पता भी नहीं होती। या, तो अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैं तो रमजानों में कोशिश करता हूँ कि काम ना करूँ, तो मैं शूट वगैरह रमजानों में हाँ, जरा अवॉइड करता हूँ। बीच में शुरू के दिनों में कुछ था मेरे साथ कि सुबह 11 से 3 जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, फिर 3 बजे यहाँ आता था। तो ये इस तरह से मेरा जरा, लेकिन तहसील ये भी तो आपका काम इतना मुश्किल है कि कुछ और करने हाँ, के लिए लेकिन I ये think- ना कि ये तो आप बातें कर रहे हैं, कई दफा मैं हैंग होता हूँ एक टाइम आता है जब मैं हैंग हो जाता हूँ, क्या कर रहा था मैं तो वो आता है टाइम, कभी कभी हाँ। वो आता है। लेकिन चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नौशीन हमारे साथ हैं और किचन में भी देखेंगे क्या बनेगा, तो हमारे साथ रहिए।